नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। बर्दवान जिले के बनपुकुर इलाके में टीका लगवाने के बाद एक छात्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। इसके बाद उसे कालना अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक छात्र के परिवार ने दावा किया है कि वैक्सीन लगने के बाद छात्र की शारीरिक बीमारी से मौत हो गई है। इस घटना से समुद्रगढ़ पंचायत के बनपुकुर इलाके में हड़कंप मच गया है। मृत छात्र का नाम यूसुफ मुंशी है। वो सिंघाझुली हाई मदरसा के 10वीं कक्षा का छात्र था। छात्र को इस महीने की 6 तारीख को मदरसे से वैक्सीन लगी थी, जिसके बाद से ही उसे पेट दर्द और कमज़ोरी महसूस हो रही थी। इसलिए उसे पहले कालना अस्पताल में और बाद में वर्तमान मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। দুর্বলের জন্য ভুগছে, বাইরে নিয়ে যাও, খাওয়া দাওয়া করালে আস্তে ঠিক হবে। ভ্যাকসিনের কথা বলছে? হ্যাঁ, সবসময় ভ্যাকসিনের কথা বলে। ঠিক আছে। এবার লোকাল ডাক্তার একজনকে ফোন করা হয়েছিল, সে বললো দেখ ওই দুটো হসপিটাল যখন তারা লাইন দেয়নি, আমি কি করে রিস্ক নিতে পারি। তারপর তো পরিস্থিতি খুব খারাপের দিকে, হয়তো মনে হয় তখনই হয়তো এক্সপায়ার হয়ে গিয়েছিল। আমরা তো আর সেটা বলতে পারি না। আমরা বাড়ি এখানে নিয়ে চলে আসি, ডাক্তারবাবু দেখে বলে যে এক্সপায়ার করে গিয়েছে। হাই মাদ্রাসা দিয়ে সিঙ্গাজুলি হাই মাদ্রাসা স্কুল দিয়ে ইত্যাদি তারপর থেকে হসপিটাল নিয়ে আসা হয়েছে। এখান লাইন 9 তারিখে নিয়ে আসা হয়েছে 9 তারিখে, আবার বর্ধমান নিয়ে গেছিলো কালকে। দিয়ে ওই বর্ধমান থেকে নিয়ে এসে আবার আমরা 3:30 তখন বাজে। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में कोविड की दवा की किल्लत हो गई है। यहाँ इसके लिए ज़रूरी दवा भी नहीं मिल रही है। कोविड के प्रति सरकार की गंभीरता का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि जिस रिम्स में कोविड के इलाज का हर प्रयोग किया जा रहा है, वहीं इवरमैक्टिन, डाइक्सोलिक्लिन, पेरिवियर के साथ विटामिन, जिंक, कैल्शियम और सैनिटाइजर जैसी दवाएं समाप्त हो गई है। यही स्थिति राज्य के अन्य बड़े मेडिकल कॉलेज की भी है। आलम यह है कि रिम्स, MGM, PMCH जैसे कॉलेजों में पैरासीटामोल, प्रोविडीन, आयोडीन, गार्गल और रेनिडीजन सरीखी मामूली और अति उपयोगी दवाएं भी नहीं मिल रही है। इसका खुलासा 4 दिन पहले कुछ जिलों में तो कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लेकर राज्य में की गई सभी तैयारियों की समीक्षा के दौरान हुआ है। इस दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रमेश घोलप ने राज्य और जिला के पदाधिकारियों को जल्द से जल्द कमियों को दूर करने की हिदायत दी है। धनबाद पुलिस लगातार सामुदायिक पुलिसिंग का बढ़ावा दे रही है। इसी के तहत आज धनबाद पुलिस ने SSP संजीव कुमार के नेतृत्व में तिलैया ग्राम पंचायत में ठंड को देखते हुए बुजुर्गों के लिए कंबल का वितरण किया। साथ ही पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताब, कॉपी, पेंसिल का भी वितरण किया। इस दौरान SSP ने ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को भी सुना। संजीव कुमार ने कहा कि धनबाद पुलिस लगातार सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस तरह का कार्यक्रम कर रही है। आज बरवड्डा थाना क्षेत्र के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के तिलैया ग्राम पंचायत में आयोजन किया गया। बच्चों के लिए कुछ पढ़ाई की सामग्री और युवाओं के लिए कुछ खेल की सामग्री हम लोगों ने बांटा है। ये हमारा एक खासकर नक्सल क्षेत्रों में हम लोग सामुदायिक पुलिसिंग करते हैं और लोगों के साथ मिलकर के उनकी समस्याओं को सुनते भी हैं और उनके समस्याओं को दूर करने का भी प्रयास करते हैं। सर कितना फायदा मिलता है? बहुत फ़ायदा मिलता है। देखिए, ये एक ऐसा चीज़ है क्योंकि जब तक पब्लिक आपके साथ नहीं है, पब्लिक का सहयोग हमको नहीं मिलेगा, तब तक हम लोगों को किसी प्रकार के अपराध कर्मी को पकड़ने में दिक्कत होती है। तो पब्लिक का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है और लोगों में ये अपेक्षा बनती है कि प्रशासन उनके पास आया है, उनसे बात सुन रहा है। तो इस बहुत मकर संक्रांति के अवसर पर प्रतिवर्ष मोहलबनी दामोदर नदी घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ स्नान के लिए पहुंचती थी। साथ ही मेले का आयोजन भी होता था, लेकिन बढ़ते कोरोना महामारी के कारण इस बार इस मेले पर ग्रहण लग गया है। इस बार यहां श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं दिखी। जिला प्रशासन के आदेश अनुसार इस बार यहां मेला नहीं लगाया गया। मौके पर सुदामडी पुलिस भी मौजूद थी।
जिन्होंने घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। मकर संक्रांति ये आस्था का पर्व है। लोग यहाँ दूर दूर से स्नान के दामोदर में डुबकी, ये गंगा के झारखंड की गंगा है, ये यहाँ डुबकी लगाने आते थे। इसके बाद अपने जो यहाँ के खान पान है, तिलकुट चूड़ा अपना खाते थे, लेकिन प्रशासन के दबाव के कारण और पब्लिक के मोहल्ले के पब्लिक के सपोर्ट से यहाँ मेला को बंद किया गया है। लगभग कितने की भीड़ होती थी? ये 50-60 हजार की भीड़ होती थी। जारी करते हुए अनुपालन करवा रहे हैं हम लोग। कल भी अनुपालन कराए थे कि मेला वेला नहीं लगेगा, और आज भी हम लोग हैं मुस्तैद हैं कि धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र से पत्नी को दहेज के लिए और अन्य के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रताड़ित कर अंजुम आरा की हत्या करने के मामले में पुलिस ने बंगाल से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें महिला थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। महिला थाना प्रभारी कुमारी विशाखा ने बताया कि दहेज प्रताड़ना और हत्या मामले में 3 महिला और 2 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें विशेष टीम ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से गिरफ्तार किया है। सभी को कोरोना जांच कराने के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद न्यायालय में प्रस्तुत कर धनबाद जेल भेज दिया जाएगा। वहीं इसकी सूचना पाकर मृतका अंजुम आरा के परिजन भी थाना पहुंच गए और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। मामला ये थी कि 10/8/2020 को मैं अपना लड़की को अंजुम आरा को शादी दिए थे। पुटकी मुनीडी शास्त्री नगर MM267 क्वार्टर नंबर है, रियाजुद्दीन अंसारी के साथ दिए थे। बाप का नाम शहाबुद्दीन अंसारी। और 2 महीना तक वो लोग अब जाएगा तब जाएगा, अब जाएगा तब जाएगा। उसके बाद हम लोग गए, 2 महीना तक उनका घर तक घुसे हम लोग, तो बोला ये लोग अपने जाएंगे। उसके बाद अचानक बोला कि 5 लाख रुपया और एक ऑल्टो कार दीजिए, और नहीं तो बच्ची नहीं जाने देंगे। उसके बाद से फिर हमने सब जगह रिसीविंग दिए, मुनीडी थाना में हम दिए, जाके पांडे जी वहाँ जाके देखा तो उसका मार के पैर का तल्ली जो है छाल दिया है। फिर महिला थाना पहुँचे, अंजुम आरा हत्याकांड का आरोपी पकड़ाया। उनके पति, उनके सास, उनके ननद इस मामला से पहुंचे, और ये 30 तारीख को हम लोग ऑलरेडी यहीं पर एक धरना प्रदर्शन भी किए हुए थे कि यही कातिलों को पकड़ने के लिए। और आज 3 तारीख को SIT टीम गठन किया था SSP ने, और बहुत बड़ा उपलब्धि मिला। दहेज हत्या का एक मामला था मुनीडी क्षेत्र का, उसी मामले में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या पूरा मामला था मैम? महिला के साथ प्रताड़ना का मामला था, उनके माता पिता ने आरोप लगाया है। मकर संक्रांति के अवसर पर महोदा के तेलमोचो के पास दामोदर नदी के घाट पर स्नान के लिए आज हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं के पास के मंदिर में पूजा अर्चना की। मकर संक्रांति पर तेलमोचो में दामोदर स्नान की परंपरा काफ़ी पुरानी है। वहीं कई आदिवासी महिलाएं समूह बनाकर टूसू लेकर गीत गाते हुए नदी तट पर पहुंची। इस दौरान महिला एक से बढ़कर एक आकर्षक टूसू का प्रदर्शन भी किया। चौहान समाज की कुल देवी मां वत्सला भवानी की पूजा मकर संक्रांति के अवसर पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर बागमारा के मोदीडी खास सिजवा में मां वत्सला भवानी की पूजा अर्चना की गई। इस आयोजन में बागमारा के सभी इलाके से चौहान समाज के लोग उपस्थित हुए। हालांकि कोरोना काल के मद्देनजर श्रद्धालुओं की संख्या हमेशा की भांति काफ़ी कम थी। माँ का वत्सला भवानी का 1 दिवसीय पूजा है, और 14 का पूजा और 15 का विसर्जन, यही प्रोग्राम है। ये चौहान समाज के द्वारा होता है। हमारे नूनिया समाज के अनुसार से इनका पूजा होता है, वार्षिक पूजा होता है साल में 1 बार। समाज इसलिए बना रहा है कि हमारा देश सही सलामत रहे, हमारा समाज बढ़े, बाल बच्चा पर परिवार कोरोना काल से भी बचे।
तीसरी प्रखंड के थान सिंह डी पंचायत के कारीपहाड़ी और नोनफोरवा गांव में बुधवार को हुई ओलावृष्टि से दर्जनों किसानों के फसल बर्बाद हो गए हैं। कई बीघा जमीन पर लगे इन रबी फसलों की बर्बादी से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे उनके सामने संकट के बादल छा गए हैं। किसानों ने प्रशासन से नुकसान की भरपाई की गुहार लगाई है। किसान सोनू मरांडी ने बताया है कि ओलावृष्टि से काफ़ी फसल बर्बाद हो गए हैं, जिससे हमारे समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। समाजसेवी मदन यादव ने भी स्थानीय प्रशासन से पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की। किसान लोग लगाए थे, करीब करीब सैकड़ों किसान हैं। सभी का जितना भी मैंने बेचारा पूंजी पकड़ लगा के मतलब गेहूँ, चना, सरसों, लहड़ी, आलू, जितना भी फसल रबी फसल लगा हुआ था सारा नष्ट हो गया। गेहूँ उगा है, लहड़, चना, आलू, सरसों, मसूरी। कैसे नष्ट हुआ ये? बारिश से होगा, पत्थर से। पूरे देश में आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन गंगा या नदी स्नान का विशेष महत्व है, इसलिए आज सुबह से ही निरसा में झारखंड और बंगाल की सीमा पर स्थित बराकर नदी काफ़ी संख्या में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। श्रद्धालुओं ने स्नान कर पूजा अर्चना की, जिसके बाद मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। विषय में यही बोलेंगे कि प्रभु का बहुत 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 धन्यवाद कि जिस तरह से रात कटा उसी तरह से सुबह हुआ, दिन भी ईश्वर के ही रजा में कटे। सारे संसार को ईश्वर भला करे, सभी संत महात्मा को भला करे, उसके पीछे हम सभी को भला करे, दातार कृपा करे, उन्हीं के रजा में ही रहना है। ये जो बंगाली लोग जो पीठा पर्व करते हैं ना, विभिन्न किस्म पीठा बनाता है, इसके लिए विज्ञान सम्मत एक कारण है ना। इसलिए वो जो नया जो खेती का जो नया चावल जो धान आता है, जो चावल बनता है, वो चावल का जो आटा होता है, उससे हम लोग का एंटीपॉक्स बोलता है। वो खाने के बाद वो आप लोग को वो पॉक्स बा वो जो आप लोग क्या बोलता है, वो जो ये है हम लोग का जो पॉक्स होता है। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।